हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं सिंथेसिस नामक चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 13, जिसमें आज आप लोग सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। लेकिन उससे पहले कि मैं एक्सरसाइज को हल करना शुरू करूं, आप ये तो जान लीजिए कि आखिर ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल से शब्दों में जरा सुनिए। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं तथा वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं, मैंने यहाँ पर एक सूत्र रूप में लिखा है फैन बॉयज, अर्थात ये 7 ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। और अगर इन कंजंक्शंस से शुरू होने वाली ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक साथ मिलकर के और एक सेंटेंस की रचना करती हैं तो उसी एक सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि आखिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज क्या होती हैं, तो ये भी जान लीजिए। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और क्लॉज ध्यान दीजिए एक ऐसा उपवाक्य जो अपने आप में डिपेंडेंट हो, यानी उसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत ना हो। तो कुल मिलाकर बहुत ही सरल से शब्दों में आप ये समझिए कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो संपूर्ण अर्थ अपने बलबूते पर, यानी जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो अपने बलबूते पर प्रकट कर ले, अपना सेंस प्रकट करने के लिए वो किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट ना हो। तो एक ऐसी ही क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। जी हाँ, तो ये एक कंप्लीट थॉट है। अब इस सब्जेक्ट और इस वर्ब कॉम्बिनेशन को किसी और दूसरे शब्द या किसी दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं है, बस इसी को तो कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यहाँ पर ही फेल्ड, वह फेल हो गया। देखिए ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, अब यहाँ पर इस सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण भाव को प्रकट कर सकता है। तो ऐसे ही दो क्लॉजेज अगर हों और ऐसे ही दो क्लॉजेज को यदि किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए तो बस वो जुड़ा हुआ पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा यहाँ से शुरू होगा, ये फुल स्टॉप यहाँ से हट जाएगा, ये स्मॉल लेटर हो जाएगा और बाद में आकर के ये फुल स्टॉप लगेगा। बस इसी एक सेंटेंस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, मैं जल्दी से आपको जोड़कर दिखा देता हूँ कि आखिर इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़कर कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बना लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ना होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम करने के बाद वो है फेल हो गया। अच्छा ये जरा देखिए, कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया, तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। तो अगर दोनों विरोधाभासी बातें रखी हुई हैं तो वहां पर एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी विरोधाभासी कंजंक्शन का प्रयोग कर लेना चाहिए। और वो विरोधाभासी कंजंक्शंस हैं, कभी बट का प्रयोग कर लेते हैं, कभी येट का प्रयोग कर लेते हैं। बस इतनी सी बात होती है। आप यहाँ पर से फुल स्टॉप, ये यहाँ पर फुल स्टॉप लगा होगा, यहाँ से फुल स्टॉप आप हटाएंगे और बस बट नामक कंजंक्शन बीच में लगाएंगे। ये जो ही है इसका एच स्मॉल लेटर में करेंगे और ये सेंटेंस बन गया पूरा का पूरा एक सेंटेंस। अब इस एक सेंटेंस में ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि एक किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। बस इसी को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब जरा अगला सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है। किस लिए जा रहा है भाई? ही विल सी द ताज देयर, वो वहां पर ताज देखेगा। तो देखिए एक एक्शन और दूसरा एक्शन, एक के बाद एक दूसरा एक्शन होने जा रहा है। तो ऐसी किसी चीज को हम क्यूमुलेशन बोलते हैं, यानी कंटिन्यूटी। तो जब क्रियाओं के बीच कंटिन्यूटी हो तो हमें एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की जरूरत होती है और हम यहाँ पर एंड का प्रयोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। यहाँ से फुल स्टॉप हटा देंगे, ये जो एच है इसको स्मॉल लेटर करेंगे और बस ये दोनों ही सेंटेंसेस जुड़ गए। अब ये एक बन गया कंपाउंड सेंटेंस, राइट। अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज एंग्री, वह नाराज है, गुस्सा है। और गुस्सा है, गुस्सा होने का परिणाम क्या है कि वो है मेरी सहायता नहीं करेगा। तो परिणाम बतलाने वाले जो इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो होता है सो और कारण बतलाने वाला होता है फॉर। तो यहाँ पर जो परिणाम बतलाने वाली क्लॉज है उससे पहले आप सो का प्रयोग कर दीजिए। ये परिणाम बतला रही है, ये परिणाम बतला रही है, इससे पहले आप क्या करो, सो का प्रयोग कर दो। यहाँ से फुल स्टॉप हटाया, ये सेंटेंस आगे बढ़ा और ये यहाँ पर आकर फिनिश हुआ और बस इस ही का एच स्मॉल लेटर बना दीजिए। ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। ओके अच्छा एक बात और, यू शुड रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यू विल मिस द ट्रेन,
तो ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन की जरूरत है। मैं भी सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पर सिंपली और लगा सकते हैं और ये जो यू कैपिटल बना है इसे आप स्मॉल लेटर में कर दीजिए, यू विल। ओके, यू शुड रन फास्ट, और अथवा तुम्हें ट्रेन मिस हो जाएगी यानी तुम्हें ट्रेन छूट जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा ही, हालांकि वैसे तो हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन ये एक रूल के अकॉर्डिंग है। अगर आप इंटरनेशनल ग्रामर की बात करें तो इन कंजंक्शन से पहले आपको हमेशा एक कॉमा लगा देना चाहिए। ये कॉमा लगा देंगे आप, ये कॉमा और ये कॉमा, ठीक है ना। और बस इस तरीके से आप सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जी हाँ, अब ये सारे के सारे सिंगल सेंटेंसेज हैं, सारे के सारे अब कंपाउंड सेंटेंसेज हैं। इससे पहले जब ये अलग अलग लिखे हुए थे तो ये दोनों ही अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस थे, राइट। तो चलिए बस इतनी सी जानकारी रखिए। ये है वो कंजंक्शंस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, केवल 7 हैं, आप इनको याद कर लीजिए। मैं आपको 4 प्रकार के रिलेशंस बतलाऊंगा और इन 4 प्रकार के रिलेशंस को ही ढूंढना है जब आपके सामने 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस जोड़ने के लिए रखे हों। ये सब कुछ कैसे करना है, चलिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि मैं ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस आपकी इस बुक से सॉल्व कर रहा हूं। जरा देखिए ये कौन सी बुक है, ये है एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 12th। जी हाँ, तो इस बुक से मैं आपको सारी की सारी एक्सरसाइजेस करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13। ये इसी बुक की एक्सरसाइज नंबर 13 है और इन 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वास्तव में गिनती में केवल होते हैं 7, ठीक है ना। फैन बॉयज एक फॉर्मूला टाइप में इसे बना दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफ का मतलब क्या होता है, फॉर। फॉर का मतलब जब हम निकालते हैं हिंदी में तो क्योंकि या चूंकि। तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये 7 कंजंक्शंस लिखे हुए हैं। ए फॉर एंड, एन का मतलब है नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है और, वाई का मतलब है येट और एस का मतलब है सो। और केवल इन्हीं कंजंक्शंस की मदद से आप लोगों के सामने जो भी सेंटेंसेस रखे होंगे उनको आप बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर केवल आपको 4 प्रकार के रिलेशंस देखने हैं। यहाँ पर पहला रिलेशन है, देखिए मैं आपको बतलाता हूं, कॉन्टिन्यूटी मीन्स निरंतरता। ध्यान दीजिए, निरंतरता। इसका क्या मतलब है, जब कभी आपके सामने 2 सेंटेंसेस रखे हों तो आपको यह देखना है कि क्या वो दोनों ही सेंटेंसेस में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो एक के बाद एक घटित हो रहा है। अगर एक के बाद एक घटित हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कॉन्टिन्यूटी को शो करती हैं। तो कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए आपको बस क्या करना है, एंड नामक कंजंक्शन का प्रयोग कर लेना है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज है विरोधाभास यानी कंट्रास्ट। यदि आपको दिखाई पड़े, यानी जिसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस यहाँ पर लिखा हुआ है बोलते हैं, तो विरोधाभास अगर आपको दिखाई पड़ता है 2 सेंटेंसेस के बीच में, अच्छे से सेंटेंसेस पढ़ेंगे और देखेंगे क्या उन दोनों सेंटेंसेस में कंट्रास्टिंग बातें हैं, विरोधाभासी बातें हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप या तो बट का प्रयोग कर दीजिएगा या तो येट का प्रयोग कर दीजिएगा। बस इतना सा आपको करना है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं तो तीसरा जो एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा या जो रिलेशन है वो है कारण या परिणाम। तो कारण और परिणाम बतलाने के लिए आपके सामने ये 2 कंजंक्शंस हैं, यानी फॉर, कारण परिणाम का मतलब देखिए जरा, कारण या परिणाम, ये 2 बातें आपको दिखाई पड़ेंगी सेंटेंसेस में, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं फॉर। कारण के लिए आप फॉर का प्रयोग करिए और या तो जो सेंटेंस परिणाम बतला रहा हो उसके लिए आप सो का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। और चौथा जो रिलेशन आपको ढूंढना है इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में, आपको वहां पर ये देखना है कि क्या कहीं कोई अल्टरनेटिव बातें लिखी हुई हैं क्या, यानी वैकल्पिक बातें लिखी हुई हैं। और अगर वैकल्पिक बातें लिखी हुई हैं तो बड़ी आराम से आप और का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि आपकी बुक में और भी बहुत सारे कंजंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारे जो कंजंक्शंस इसमें दिए हुए हैं वो एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इनफैक्ट वो कंजंक्ट्स हैं। उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन क्यों इतना ज़्यादा झगड़ा लफड़ा क्यों, जब इन केवल 7 कंजंक्शन से आपका काम चल सकता है तो बड़ी आसानी के साथ केवल इन 7 कंजंक्शंस को यूज करना आप सीख लीजिए, बड़ी आसानी के साथ आप कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। फिर आई विल स्टे देयर फॉर अ वीक, मैं वहां पर 1 सप्ताह रुकूंगा। तो आप देखिए यहां पर इन 4 में से कौन सा रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली जाने के बाद मैं वहां पर ठहरूंगा कुछ दिन,
ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के बाद एक यानी कॉन्टिन्यूटी, इस सेंटेंस में जो कुछ हो रहा है तो इस सेंटेंस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये वाला हो रहा है, यानी एक के बाद एक दो घटनाएं घटित होने जा रही हैं। बस ऐसा अगर कुछ हो तो आप एंड का प्रयोग कर दें, बस सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर से फुल स्टॉप हटाएंगे, एंड लगाएंगे और उससे पहले आप कॉमा लगा देंगे और फिर इसके बाद आगे सेंटेंस को बढ़ाकर और यहाँ पर फुल स्टॉप। ये लीजिए, सिर्फ इतना सा ही तो करना है आपको, बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको एक विकल्प समझ में आएगा। देखिए, जल्दी कर लीजिए तो ये नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से देखिए जरा, और अगर जल्दी नहीं करोगे तो ये होगा, यानी ये दोनों ही अल्टरनेटिव कंजंक्शंस की मदद से जोड़े जाएंगे। देखिए, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अन्यथा या अथवा, बस इतना करना है, कॉमा लगाना है और लगा देना है, और ये जो यू कैपिटल लेटर में बना है उसे आप स्मॉल लेटर में बना दीजिए, ठीक है ना। तो मेक हेस्ट और यू विल बी लेट, और ये सेंटेंस आपका यहाँ से बढ़ करके और यहाँ पर आकर फिनिश हो गया, बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, है ना, बहुत ही सिंपल। देखिए आगे, हेट बिगेट्स हेट, लव बिगेट्स लव, इसका क्या मतलब हुआ, हेट मीन्स घृणा, नफरत, बिगेट यानी जन्म देती है, पैदा करती है, हेट यानी नफरत से नफरत पैदा होती है और प्रेम से प्रेम पैदा होता है। बस ध्यान दीजिए कि एक बात यह है और एक बात यह है, ये दोनों ही बातें समानांतर हैं, यानी घृणा घृणा को जन्म देता है और अब यहाँ पर नेचुरल वे पे क्या आ रहा है, एंड यानी क्यूमुलेशन है, यानी एक के बाद एक दो ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनमें और कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली एक क्यूमुलेशन का यानी जोड़ बतलाने वाला मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। तो बड़ी सिंपली आप यहाँ पर एंड का प्रयोग करें, कॉमा लगाएं, एंड लव, लव का यहाँ पर ये स्मॉल लेटर कर दीजिए, ठीक है। तो हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव, बस बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखें, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, ही मिस्ड द ट्रेन, उनकी ट्रेन छूट गई। तो ट्रेन छूट गई, क्यों छूट गई, क्योंकि ये मिस्टर गुप्ता लेट थे। तो देखिए, ये कारण है और ये परिणाम है, तो ध्यान दीजिए, ये कारण है अगर, तो कारण से पहले आप फॉर लगा सकते हैं, आप यहाँ पर फॉर लगा सकते हैं, और ये उस कारण का परिणाम है, तो परिणाम बतलाने के लिए आप सो लगा दीजिए, आप यहाँ पर कॉमा लगाइए, सो लगाइए, और ये जो ही कैपिटल लेटर में लिखा है इसको स्मॉल लेटर में कर दीजिए, और ये सेंटेंस जुड़ गया और बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस, प्रोफेसर गुप्ता वॉज लेट सो ही मिस्ड द ट्रेन। बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर, यहाँ पर नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर करेंगे, या फिर इस सेंटेंस को पहले लिख लीजिए और इस सेंटेंस को बाद में लिख लीजिए और फिर फॉर लगा दीजिए। ओके, अच्छा, आगे सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज इन द रॉन्ग, वह गलती पर था, ही वॉज पनिश्ड, यहाँ पर भी कारण और परिणाम ही बतलाया जा रहा है, वो गलती पर था इसलिए उसे दंडित किया गया, बस इसलिए कॉमा लगाइए, सो लगाइए, सो ही वॉज पनिश्ड। कितना सिंपल है, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, बस इन कंजंक्शंस का प्रयोग आप सीख जाएं। अगला सेंटेंस देखिए, इट वॉज ए स्टॉर्मी नाइट, ये एक स्टॉर्मी नाइट थी, यानी तूफानी रात थी, तूफानी रात थी और वह बाहर जाने का जोखिम उसने उठाया, वेंचर का मतलब जोखिम उठाना, ठीक है ना। तो स्टॉर्मी नाइट थी और वो बाहर जाने का उसने जोखिम उठाया। तो ये देखिए, ये दोनों ही विरोधाभासी बातें हैं, यानी अक्सर होता यह है कि जब मौसम खराब होता है, तूफानी रात होती है, तो साधारणतः लोग बाहर जाने का जोखिम नहीं उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने इसका उल्टा किया, इसका मतलब विरोधाभासी काम किया, ठीक है ना। तो कंट्रास्ट शो कर रहा है। अब अगर कंट्रास्ट शो कर रहा है तो आप बट या येट में से किसी एक का प्रयोग कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर आप कॉमा लगाइए, बट लगाइए, और ही या येट भी लगा सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली, ही रश्ड अपॉन द एनिमी। अब आप यहाँ पर भी देखिए कि उसने अपनी तलवार निकाली और अपने दुश्मन पर टूट पड़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि एक के बाद एक ये दो काम हो रहे हैं, तलवार निकालना और इसके बाद दुश्मन के ऊपर टूट पड़ना। तो ये कंटिन्यूएशन में यानी निरंतरता है, तो फुल स्टॉप हटाइए, कॉमा लगाइए और एंड का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर ही कैपिटल में है, इसको स्मॉल लेटर में कर दीजिए, और ये सेंटेंस जोड़कर बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं, गुड बॉयज वर्क, अच्छे लड़के काम करते हैं, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ, और बुरे लड़के गलतियां करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अच्छे लड़के और बुरे लड़के, देखिए यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हेट बिगेट्स हेट एंड लव बिगेट्स लव। तो हेट यानी अच्छे लड़के काम करते हैं और
उसी के क्यूमुलेशन में यानी आगे निरंतरता में ही बोला जा रहा है कि जो बुरे लड़के होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को एंड से जोड़ देते हैं, एंड। ओके, राइट। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर आपको बतलाया गया है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपकी बुक में वेयर एज का प्रयोग किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। हालांकि मैंने बहुत इस पर रिसर्च करी है कि वेयर एज ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपकी बुक में वेयर एज का प्रयोग किया गया है, एंड के स्थान पर क्या किया गया है, वेयर एज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे या कोई आप इंटरनेशनल बुक उठाकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वेयर एज को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में बतलाया गया है। लेकिन यहाँ पर यूपी में और साथ ही साथ रेन एंड मार्टिन की बुक में भी जहाँ कहीं पर भी मैंने देखा है, तो यहाँ पर उसको वेयर एज को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में बतलाया गया है। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में है, आप इंटरमीडिएट में है, तो इंटरमीडिएट लेवल तक आप वेयर एज का प्रयोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में उसमें नंबर नहीं काटे जाएंगे, चूंकि आपकी बुक में वो दिया हुआ है। लेकिन जब कभी आप आगे जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर आप वेयर एज का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में मत करिएगा, अन्यथा वो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको वेयर एज का प्रयोग नहीं बतला रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपली एंड का प्रयोग कर देंगे जब ऐसी दो बातें लिखी हों। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर वॉज वेरी नर्वस। स्पीकर बहुत ही नर्वस था, घबराया हुआ था। ही देयरफॉर कुड नॉट स्पीक, इसलिए वो बोल नहीं पाया। अब यहाँ पर ये जो देखिए देयरफॉर लिखा हुआ है, ये एक कंजंक्शन के रूप में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक कंजंक्ट है, एक जिसको हम बोलते हैं एडवर्बियल कंजंक्ट्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम तो जरूर करता है, लेकिन आप इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ना माने, हालांकि आपकी बुक में जरूर दिया है। और जब ये दिया हो तो आपको वास्तव में सो लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये भी परिणाम को ही बतलाता है। तो आप इसका प्रयोग यहाँ पर बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देयरफॉर, आप इस देयरफॉर को यहाँ पर से हटाएं, पहले यहाँ पर कॉमा लगाएं, फिर देयरफॉर। ठीक है ना? ऐसे आप लिखेंगे देयरफॉर ही कुड नॉट स्पीक, बस बड़ी आसानी के साथ ऐसे जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का पुत्र है, इसलिए क्या हो रहा है, ही इज वेरी शार्प माइंडेड बॉय, वो एक बहुत ही शार्प माइंडेड लड़का है। सो लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? सो कॉमा लगाइए, सो ही इज, बड़ी आसानी के साथ ये सारे के सारे सेंटेंसेस जोड़े जा सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज लेजी, वह बहुत ही लेजी है, लेजी माने आलसी है, फिर भी क्या करता है, ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, फिर भी उसने क्या किया, उसने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। विरोधाभासी बातें हैं तो आप बट या येट का प्रयोग कर दीजिए, फुल स्टॉप हटाइए और येट का आप यहाँ पर ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, कॉमा लगाइए, येट ही स्कोर्ड, और इस तरीके से आगे सेंटेंस आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस देख लीजिए, द गर्ल्स प्लेड वॉलीबॉल, लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला और लड़कों ने नहीं खेला। अब आपकी बुक में ऐसे सेंटेंसेस हैं, इनको भी वेयर एज से ही जोड़ा गया है, तो आप जोड़ सकते हैं। बट आगे ध्यान रखिएगा, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हों या कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हो तो वहां पर आप वेयर एज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल आप एंड का ही प्रयोग करिएगा, एंड, राइट, एंड द बॉयज। ठीक, एंड द बॉयज यानी लड़कों ने लड़कियों ने वॉलीबॉल खेला और लड़कों ने कुछ नहीं खेला। सिंपली इतना आपको करना है। हालांकि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर बतलाया गया है कि ये दोनों ही परस्पर विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वेयर एज का प्रयोग किया है। बट मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल तक तो कहूँगा, चूंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर आगे चल करके आपको वेयर एज का प्रयोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में नहीं करना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसका प्रयोग नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में 35 सेंटेंसेस हैं, जिनमें से 25 सेंटेंसेस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी शेष बचे हुए मैं यहां स्क्रीन में दे दूंगा, आपको उनको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें ड्रॉप करना है। ये 25 सेंटेंसेस वो है जो आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैं 25 आपको करके दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कितनी इजी सेंटेंसेस होते हैं और कितनी आसानी के साथ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने नंबर्स
स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं जो तीन तीन सेंटेंसेस के सेट्स हैं, तो बड़े ध्यान से देखिए। सेंटेंस नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू लीड, अगर तुम लीड करोगे, लीड करने का मतलब होता है नेतृत्व करना, अगर तुम आगे आगे चलोगे, नेतृत्व करोगे, तो आई शैल फॉलो, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही सेंटेंसेस अलग अलग लिखे हुए हैं और ये सेंटेंस थोड़े से गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये सेंटेंस लिखे हुए हैं तो गलत लिखे हुए हैं। चलिए मैं इसको सही कर देता हूं। इनफैक्ट यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कॉमा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभार वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ऐसे सेंटेंसेस रखे हो सकते हैं, तो आपको सिंपली वो काम करना है। क्या काम करना है कि आपसे जो कहा जाए वो करना है। आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपको यहां से इसे तो सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिमूव करने के बाद आप एक सेंटेंस ये लीजिए, तुम नेतृत्व करो, एक सेंटेंस ये बचा, और दूसरा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। क्लियर? ये दो सेंटेंसेस ऐसे हुए, तो तुम नेतृत्व करो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। बस सिंपल सी बात है। एंड का आप प्रयोग कर देंगे यहां से। कैसे? इस इफ को यहां से हटा देंगे, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहां पर से आप इस यू को कैपिटल लेटर में लिखिए। यहां पर ये जो फुल स्टॉप या कॉमा जो लगा है, यहां पर से उसे हटाइए। कॉमा लगा है तो कॉमा लगा रहने दीजिए, और बस केवल एंड का प्रयोग करिए, और ये सेंटेंस आपका बन गया कंपाउंड। है ना इजी? चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस भी यहां पर गलत लिखा हुआ है भाई। देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, और फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब अगर फुल स्टॉप लगा है तो ये गलत है। पंक्चुएशन ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर कॉमा लगा होना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी कोई क्लॉज ही नहीं है। ओके, ये तो एक फ्रेज मात्र है, ठीक। और इस सेंटेंस में केवल एक ही टेंस बतलाने वाली फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। ये पूरा का पूरा यहां तक क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि अभी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना है, ठीक। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, यानी दो सब्जेक्ट और दो टेंस बतलाने वाली क्रियाएं होनी चाहिए, और फिर वो दोनों ही सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होना चाहिए। ये होता है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए हम ऐसा ही करते हैं भाई। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका। तो बीमार कौन था? मैं था बीमार भाई। बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, तो यहां पर इसी फ्रेज को एक सेंटेंस में पहले तो आपको बदलना होगा। यहां पर एक सब्जेक्ट लाना पड़ेगा, और एक वर्ब लानी पड़ेगी, और एक लॉजिकल सेंटेंस बनाना पड़ेगा जो इसमें कहा जा रहा है। तो क्या है, यहां पर इलनेस की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस को अगर आप ऐसे लिखें तो ये एक सेंटेंस बन जाएगा, यानी क्लॉज बन जाएगी। कैसे लिखेंगे आप? आई वॉज इल, मैं बीमार था, फुल स्टॉप। ये लीजिए, एक सेंटेंस बन गया। एक सब्जेक्ट, एक टेंस बताने वाली क्रिया और एक कॉम्प्लीमेंट, कुल मिलाकर के ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। क्लियर? अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई ये, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई। अब बस बड़ी आसानी के साथ एक ऐसा कोई कंजंक्शन ढूंढिए जो यहाँ पर फिट हो जाए। फिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सेंटेंसेस को फिर से ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच का रिलेशन खोजना पड़ेगा। तो क्या है, आई वॉज इल, मैं बीमार था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। तो देखिए, ये परिणाम है और ये कारण है। तो परिणाम और कारण बतलाने वाले किसी एक कंजंक्शन में से किसी एक को आप यहां पर रख दीजिए। कारण बतलाएंगे तो आपको इस सेंटेंस के पहले आपको फॉर रखना पड़ेगा। फॉर आई वॉज इल, कॉमा लगाएंगे, आगे सेंटेंस बढ़ा देंगे। या फिर आई वॉज इल और परिणाम ये है, तो परिणाम शो करने के लिए आपको सो का प्रयोग करना होगा। तो यहां पर कॉमा लगाइए, सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ओके, अगला देखिए जरा क्या लिखा है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्टे एट होम, घर पर रहो। तो ये कैसी दो अलग अलग बातें की जा रही हैं। मेरे साथ आओ, मैं आपसे कह रहा हूं चलिए मेरे साथ चलिए, और फिर तुरंत ही कहता हूं घर पर रहो। तो ये क्या है, ये अल्टरनेटिव बातें हैं, यानी वैकल्पिक। या तो तुम घर पर रहो और या तो मेरे साथ चलो, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो ध्यान दीजिए, आप सिंपली यहां पर ये क्या है, विकल्प है, और विकल्प बतलाने के लिए मैंने आपको बतलाया था क्या, और। ठीक है, तो आप और का प्रयोग कर दीजिए। कम विद मी, कॉमा, और, अथवा स्टे एट होम, या तो फिर घर पर रहो, मेरे साथ चलो, या तो फिर घर पर रहो।
बड़ी आसानी के साथ इसको जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है। ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक, अच्छा चलिए, ही इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, इसलिए उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये कारण है तो आप कारण से पहले यहाँ पर फॉर लगा सकते हो। फॉर ही इज इनोसेंट, कॉमा लगा करके ही शुड बी ट्रीटेड एज सच, या फिर आप सो लगा दीजिए, कॉमा यहाँ पर लगाइए और सो यहाँ पर लगा दीजिए, तो वो परिणाम हो जाएगा। और ये स्मॉल लेटर कर दीजिए। ठीक है, ही इज इनोसेंट सो ही शुड बी ट्रीटेड एज सच। अच्छा आगे देखते हैं, राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है। राम इज जेंटल। ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। क्या, अगर आप यहाँ पर देखिए, राम वाइज भी है और राम जेंटल भी है, दो अलग अलग खूबियां हैं राम की। तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसा, राम इज वाइज एंड जेंटल, बस ये दोनों एडजेक्टिव्स आप जोड़ दोगे। अब अगर आपने दोनों एडजेक्टिव्स आपने जोड़ दिए तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंपल सेंटेंस बन गया तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो गया। तो एंड के लिए मैंने आपको बतलाया था पहले, सब डिटेल्ड ये वीडियोस पड़े हुए हैं। आपको अगर कंपाउंड सेंटेंस को बहुत अंदर तक जा करके समझना है, सारे कंजंक्शंस, यही के लिए नहीं बल्कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए जितने भी कंजंक्ट्स या कंजंक्शंस का प्रयोग किया जा सकता है, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। आपको सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और ये वाले वीडियोज़ देख लेना है भाई। अगर आप लोग ये वीडियोज़ देख लेंगे तो बड़ी आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। यहाँ पर तो मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, तो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं भी बता पा रहा हूँ। तो चलिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस को और अंदर तक जाकर बहुत अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर कंपाउंड सेंटेंस वाले वो 4 या 5 वीडियोज़ पड़े हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए अच्छा, यहाँ देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप एंड का प्रयोग कर देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा सिंपल। इसलिए एंड का अगर आपको प्रयोग करना है तो आप ऐसा ही लिखें, राम इज वाइज एंड ही इज जेंटल। अब ऐसा करेंगे आप, तब तो ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राम इज वाइज एज वेल एज। आप एज वेल एज का अगर आप प्रयोग कर देंगे, एज वेल एज, तो फिर ये सेंटेंस कंपाउंड ही बनेगा। राम इज वाइज एज वेल एज जेंटल। ओके, अच्छा, बस एंड का जब आप यूज करें तो ध्यान रखें कि एंड से 2 क्रियाओं का जुड़ना जरूरी है। अगर 2 टेंस बतलाने वाली क्रियाएं जुड़ेंगे तो ही वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। राइट, अच्छा आगे देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज नॉट प्राउड, बुद्धिमान है प्राउड नहीं है। तो यहां पर 2 विरोधाभासी होती। अक्सर ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा गर्व अभिमान तो आ ही जाता है, लेकिन अगर प्राउड नहीं है, उसे घमंड नहीं है, या अभिमान या गर्व नहीं है, तो ये एक विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है तो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर क्या करो, बट का प्रयोग करो। ही इज इंटेलिजेंट बट ही इज नॉट प्राउड। वह इंटेलिजेंट तो है लेकिन प्राउड नहीं है, घमंडी नहीं है। तो आप यहाँ पर बट का प्रयोग कर सकते हैं या येट का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और किताबें सरवाइव करती हैं, यानी किताबें जिंदा रहती हैं। तो एक तरफ सब कुछ नष्ट होने की बात हो रही है और दूसरी तरफ सब किताबों की जिंदा रहने की, यानी 2 विरोधाभासी बातें लिखी हैं। अब जब 2 विरोधाभासी बातें लिखी हो, यानी कंट्रास्टिंग बातें लिखी हो, तो आपको वहां पर वही बट या बट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी बुक में ऐसे सेंटेंसेस को वेयर एज से जोड़ा गया है। कैसे? ऐसे जोड़ा गया है, एवरीथिंग डिकेज वेयर एज, ऐसा, वेयर एज बुक्स सर्वाइव, ऐसा सेंटेंस जोड़ा गया है। चलिए, अगर आपकी बुक में है तो आप इसको यूज करिए, वेयर एज का प्रयोग करिए। इंटरमीडिएट तक ये बिल्कुल सही है, लेकिन आगे चल करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो मुझे श्योर नहीं है कि वहां पर इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में या ग्रामर में या मॉडर्न ग्रामर में आप कहें तो मॉडर्न ग्रामर में ये वेयर एज तो भाई एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसलिए क्यों झंझट मोल लेते हैं भाई, खाली आप विरोधाभास बतलाने वाले किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर बट का प्रयोग कर दीजिए, एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव, सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन किताबें मर कर के भी जीवित हो जाती हैं। राइट, अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, दैट क्रीचर मे बी अ फिश,
वो जंतु एक क्रीचर मीन्स प्राणी या जंतु, वह जंतु एक फिश हो सकता है माने मछली हो सकती है। इट मे बी अ सर्पेंट, यह एक सर्पेंट हो सकता है। सर्पेंट में सांप हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, निश्चित ही ये इन दोनों में से कोई एक है। क्लियर। अब इन 3 सेंटेंसेस को जोड़ना है। बस जोड़ करके आपको कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखनी है, बस इतनी सी बात है। अगर आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रखेंगे तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कैसे जोड़ सकते हैं? कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं भाई। क्या जोड़ सकते हैं? दैट क्रीचर मस्ट बी, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं भाई, जरा देखिए। इतने से मैं पूरा सेंटेंस लिखने का प्रयास करता हूं। दैट क्रीचर तो ये देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। दैट क्रीचर मस्ट बी, यानी वो क्रीचर होना चाहिए। दैट क्रीचर यहां से उठाया और मस्ट बी क्या होना चाहिए, यानी दैट क्रीचर मस्ट बी, वह जंतु अवश्य होना चाहिए, या तो एक फिश और या तो एक सर्पेंट। क्लियर। बस इस तरीके से आप इस सेंटेंस को, जी हाँ, आप आइदर और का प्रयोग भी कर सकते हैं। राइट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, बहादुर चैलेंजेस को फेस करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन कावर्ड जो है वो भाग जाते हैं। ठीक। तो आप यहाँ पर फिर से वैसा ही है। वेयर एज का प्रयोग यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया गया है। आप कर सकते हैं इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, लेकिन आप वो गलत आदत मत डालिए। आप कॉमा लगाइए और बट, ये विरोधाभास बतलाने वाला कंजंक्शन है, आप इसका प्रयोग करिए। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट, उसने उस लड़के को गली में देखा। ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, वो उससे बात करने के लिए रुका। ही गेव हिम अ बुक, और उस लड़के ने उसे एक पुस्तक दी। बहुत ही सिंपल है। इन तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हैं क्या हो रहा है। इन तीनों सेंटेंसेस में एक के बाद एक के बाद एक 3 काम हो रहे हैं। देखिए, पहले काम ये हुआ, उसने लड़के को देखा, देखने के बाद वो रुका, और रुकने के बाद में उस लड़के ने उसे पुस्तक दी। यानी तीनों जो काम हुए हैं या तीनों एक्शन हुए हैं वो क्या हुए हैं? कंटिन्यूएशन में हुए हैं। तो कंटिन्यूएशन के लिए मैंने आपको एंड नामक कंजंक्शन बताया। बस सिंपली आप क्या करो, ही सा द बॉय इन द स्ट्रीट एंड ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। अब अगर आप चाहें तो ये लड़का यही है, कौन? वो जिससे वो मिला। ठीक। तो आप यहाँ पर हु का प्रयोग कर सकते हैं। टू हिम हु गेव, बस हु लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये हु यहाँ पर आकर सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बना रहा है। एक्चुअली ये क्या है? ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बनेगी। क्यों बनेगी? मैं आपको बतला चुका हूं पहले ही कि ये कंटिन्यूएटिव सेंस में है, यानी इस काम के बाद ये वाला काम हुआ है तो कंटिन्यूएटिव सेंस में है। तो आप यहाँ पर हु लगा सकते हैं और ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बनेगी। अगर इनके बारे में सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना है आपको तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा जो ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूं। ओके, चलिए। अच्छा, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। रहीम इज इंटेलिजेंट, रहीम इंटेलिजेंट है। ही इज केयरलेस, लेकिन वो, ये दोनों ही विरोधाभासी हैं। तो फटाफट यहां पर क्या करो आप, बट लगाइए। बट ही इज केयरलेस। रहीम इंटेलिजेंट है लेकिन केयरलेस है, और केयरलेस होने का परिणाम यह है कि उसकी जो सक्सेस है वो डाउटफुल है। बट सो, यहां पर क्या लगाएंगे? सो, इसलिए परिणाम है ये ना। सो हिज सक्सेस इज डाउटफुल, यानी रहीम इंटेलिजेंट है लेकिन केयरलेस है, इसलिए उसकी जो सक्सेस है वो डाउटफुल है। आसानी के साथ जोड़ देंगे। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया। माई ब्रदर डिड नॉट गो, मेरा भाई भी नहीं गया। तो आप यहाँ पर नाइदर नॉर का प्रयोग कर सकते हैं या केवल नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, और फिर आप कॉमा लगाएंगे, नॉर डिड माई ब्रदर गो। ऐसा इस सेंटेंस को ऐसे कर देंगे। नॉर, जब आप कभी नॉर का प्रयोग करते हैं तो आप ऐसा किया करो, नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉर डिड माई ब्रदर, नॉर डिड माई ब्रदर गो। बस, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को नॉर से जोड़ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, राइट। तो उसने उसको पार्टी में इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आई। तो चलिए, विरोधाभासी बात है, बट लगाइए, लेकिन सी डिड नॉट कम, ये लीजिए। तो इतने आसान होते हैं 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। शेष बचे हुए जो 10 सेंटेंसेस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ड्रॉप करना है। ये लीजिए, ये रहे वो सेंटेंसेस।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए, फिर इसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।